हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर जोन के बारे में। ठीक है, इस चैनल में आपको सब जियोलॉजी का कंटेंट मिल जाएगा। गेट, नेट, एसोसिएटेड और जो भी जियोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है सबका कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और लर्निंग एंजॉय करते रहिए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक मैं कहूँगी, शेयर जोन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले शेयर जोन के टाइप्स को देखने से पहले हमको पहले पता होना चाहिए कि शेयर जोन एक्चुअली होता क्या है। तो शेयर जोन क्या होता है? शेयर जोन है एक टेब्यूलर रीजन, और यू कैन से लोकली हम लोग अगर बात करें, इट इज़ अ टेब्यूलर रीजन जहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में स्ट्रेन हुआ है। ठीक है, तो उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? शेयर जोन कहेंगे। शेयर जोन क्या है? जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेन हुआ है एज़ कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग, उसको हम लोग शेयर जोन कहेंगे। और यहाँ पे स्ट्रेन क्यों हुआ है? ये टेक्टोनिक फोर्सेस के वजह से, टेक्टोनिक फोर्सेस जो कि क्यों हुए हैं, जो भी इसका रीज़न हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है यहाँ पे, या फिर कुछ कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी हुई होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत हाई स्ट्रेन डेवलप हो गया है और हम इसको शेयर जोन कहेंगे। मैंने यहाँ पे एलिप्स बना के रखा है, ये है सर्कल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन नहीं हुआ है तो मैं सर्कल से डिनोट कर रही हूँ। और यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेन बहुत हैवी है यहाँ पे, इसलिए हमको एलिप्स देखने मिलता है। तो ये था शेयर जोन। शेयर जोन क्या होता है? टेब्यूलर जोन विद हाई स्ट्रेन रेट एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। इसके लगभग 4 प्रकार हैं, पर आज हम एक ही टाइप को एलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसका टाइप कौन सा है? ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन। ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन अगर आपको मेरा लेक्चर बहुत स्लो लग रहा है तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन, ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन ये सबसे फेवरेट है ये मेरा इन सभी टाइप्स में से। तो ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन या फिर ब्रिटल प्लास्टिक शेयर जोन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रीजन है, यहाँ पे स्ट्रेन हुआ है। अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें, ये इसका सरफेस पार्ट है, क्रॉस सेक्शन नहीं है। तो अगर हम लोग ये तो हमें सरफेस में मिला है। ठीक है, तो अगर थोड़ा हम डेप्थ में जाए, डेप्थ से अबाउट हमें माइलोनाइट कौन से डेप्थ में मिलता है? एनी आइडिया? मोर देन 15 किलोमीटर में हमको माइलोनाइट मिल जाएगा। तो माइलोनाइट के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग चलो इंटरमीडिएट बोल देते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट बोल देते हैं। तो हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, माइलोनाइट मिलने से थोड़ा ऊपर उस रीजन को हम लोग ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन कहेंगे। तो होता क्या है इसमें? और हाँ, सबसे पहले इससे एसोसिएटेड रॉक्स भी पहले जान लेते हैं। मैंने शेयर जोन में मिलने वाले जो रॉक्स या फिर स्ट्रक्चर्स जो हैं और फैब्रिक्स हैं उसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप एक बार उस प्रीवियस वीडियो को उसके रॉक और स्ट्रक्चर्स को देख के आइए, उधर से आपको पता चल जाएगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। और उन प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद आपको ये वाला टॉपिक एकदम आप यूँ कर लेंगे इसको। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बस यहाँ पे रॉक प्रॉपर्टीज़ उसकी कैसी है उसका ऊपर खेल है सब। तो चलो हम लोग ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? हमको सेंटर या फिर लोकस में क्या मिलता है? लोकस में हमको क्या मिलेगा? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन मिलेगा यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ से आया, है ना? तो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोलेंगे, कहाँ पे हो रहा है स्ट्रेन हार्डनिंग? सेंटर में हो रहा है, लोकस में हो रहा है। लोकस में स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? और यहाँ पे अगर हम लोग साइड में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव थिकनिंग होगा यहाँ पे अगर साइड में जाएंगे तो।
strain hardening at locus and progressive thickening as we go towards the periphery. all right, जल्द आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों होता है। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं प्रोग्रेसिव सॉरी यार, ये लिखने में इतना टाइम लगता है ना, एक तो मेरा बजट कम है इसलिए, एक पेन भी नहीं है मेरे पास कि लिख सकूँ, इसलिए कर्सर से काम चलाना पड़ रहा है यार। प्रोग्रेसिव थिकनिंग तो भी कोई बात नहीं, आप समझना ज़रूरी है, कर्सर वर्सर तो बाद में ले लेंगे हम। तो प्रोग्रेसिव थिकनिंग टूवर्ड्स द पेरीफेरी, ठीक है, टूवर्ड्स द पेरीफेरी। इतनी गंदी राइटिंग, तौबा तौबा। हाँ, तो टूवर्ड्स द पेरीफेरी, तो हमने क्या बोला, स्ट्रेन हार्डनिंग एट लोकस, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये इसके नाम से हमें पता चलता है कि ब्रिटल डक्टाइल शियर जोन है ना, तो ब्रिटल डक्टाइल शियर जोन है तो क्या होगा, रॉक के प्रॉपर्टीज़ भी कंबाइंड है, ठीक है। हमें ब्रिटल स्ट्रक्चर मिलेंगे, फिर हम लोग को डक्टाइल जो कि फ्लो होते हैं वैसे स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। तो ये इंटरमीडिएट जोन में है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है मिक्सड अप है, कंबाइंड है। तो देखो जैसे जैसे हीट अप हो रहा है, ये जगह हीट अप हो रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेन आएगा ना, स्ट्रेन आने की वजह से वो पेरीफेरी के टूवर्ड्स वो जाना चाहेगा, क्योंकि मिडल में स्ट्रेन ज़्यादा है तो वो टूवर्ड्स द पेरीफेरी जा रहा है। तो टूवर्ड्स द पेरीफेरी क्योंकि रॉक फ्लो हो सकते हैं, तो फ्लो होने के बाद वह साइड में इकट्ठा हो रहे हैं, तो दोनों साइड में पेरीफेरी में क्या होगा, रॉक्स जो है यहाँ पे थिकनिंग हो जाएगा, रॉक ज़्यादा होंगे यहाँ पे, मतलब कि फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे थिकनिंग होगा। पर यहाँ पे अभी स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों बोला है मैंने, लोकस में स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों बोला है, क्योंकि रॉक का प्रॉपर्टी जो है कंबाइंड है। तो डक्टाइल में क्या होगा, डक्टाइल तो है वो फ्लो होना चाहता है, बट ब्रिटल रॉक भी प्रेजेंट है वहाँ पे, इसलिए क्या होगा, इट इज़ रेजिस्टिंग द फ्लो। all right, because it is resisting the flow, it is being heated and then cooled down, right? That cooling is causing the strain hardening zone at the locus or center, all right? क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट जोन है, हाँ, ये ऐसा जोन में है जहाँ पे अभी मतलब तंग आ गया है ना, कि ये पूरा एकदम अच्छे से फ्लो हो सकता है, ना कि ये पूरा ब्रिटल है, ठीक है। तो ना ये अच्छे से फ्लो हो रहा है, ना ये ब्रिटल है, तो एकदम मतलब कि एक जगह पे स्टक हो गया। तो स्टक होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों कोलाइड कर रही है, ठीक है, कोलाइड कर रही है। तो कोलाइड करने की वजह से क्या होगा, इसलिए हमें यहाँ पे सेंटर में हार्डनिंग मिल रहा है। दैट मीन्स द रॉक डज वंट्स टू फ्लो, बट इट cannot flow to that extent that it will totally flow, but there is some resistivity, that's why it is being hardened here, all right। तो ये है स्ट्रेन हार्डनिंग और प्रोग्रेसिव थिकनिंग के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। उसके बाद हम क्या पता लगाएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अभी इंटरमीडिएट जोन है कि नहीं, तो हम पता करेंगे कि इंटरमीडिएट जोन है कि नहीं कुछ रॉक की प्रॉपर्टीज़ देखे, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला स्ट्रक्चर कौन सा है जो हमें इंटरमीडिएट जोन में मिलेगा, वो है बाउडिन हमें बताता है कि ये इंटरमीडिएट जोन है कि नहीं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आपको ब्रैक्शिया मिलेंगे, फिर माइलोनेट फैब्रिक्स, ये सब तो मिलेंगे, पोरफायरोब्लास्ट ये सब भी मिलेंगे, बट जो बाउडिन है एकदम मतलब कि एकदम सटीक आप लोगों को ये बताएगा कि इंटरमीडिएट या फिर ब्रिटल डक्टाइल शियर जोन ही है। तो बाउडिन में जैसे कि हमें क्या पता चलेगा कि बाउडिन क्या होता है, लेयर पैरेलल एक्सटेंशन होता है ना, लेयर पैरेलल एक्सटेंशन होता है। तो देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है और यहाँ पे टूवर्ड्स द पेरीफेरी ये थिकनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेन टूवर्ड्स द पेरीफेरी जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, लेयर पैरेलल एक्सटेंशन हो रहा है। तो इस लेयर पैरेलल एक्सटेंशन के स्ट्रक्चर को ही हम लोग बाउडिन बोलते हैं ना। तो बाउडिन हमें बताएगा कि यहाँ पे ब्रिटल डक्टाइल शियर जोन है ये, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ब्रिटल डक्टाइल शियर जोन है ये, ऑलराइट। फिर उसके बाद पोरफायरोब्लास्ट भी पता चलेगा। पोरफायरोब्लास्ट जो है हमें मैट्रिक्स के अंदर पोरफायरोब्लास्ट मिले हैं, वो भी हम लोग को डायरेक्शन बताएगा। ये
फिर उसके बाद माइलोनेट फैब्रिक्स मिलेंगे हम लोग को, माइलोनेट फॉलिएशन एंड लिनिएशन मिलेंगे, वो बताएंगे कि शेयरिंग हो रहा है कि नहीं। बट एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग को टोटली माइलोनेट नहीं मिलेंगे, मतलब माइलोनेट बस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए हैं, पर यहाँ पे माइलोनेट एग्जैक्टली हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि माइलोनेट हमें मिलते कहाँ पे हैं, मोर देन 15 किलोमीटर में मिलते हैं। पर हम लोग अभी मोर देन 15 किलोमीटर मोर देन 15 किलोमीटर हम लोग रीच नहीं हुआ है हम लोग, ठीक है, उतने डेप्थ तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमको मिक्स प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। माइलोनेट यहाँ से बस शुरुआत ही होगी बनने की, हिंट मिलेंगे हमें माइलोनेट के यहाँ पे बनने के। फिर हम लोग को धीरे धीरे वो क्या मिलेगा, सूडोटेकिलाइड भी मिलेगा। सूडोटेकिलाइड भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे शेयरिंग बहुत तगड़ी हुई है। सूडोटेकिलाइड क्या होता है, एकदम फाइन ग्रेन ग्लासी रॉक, ग्रासी स्ट्रक्चर बोलूँगी, ग्रासी मेल्ट जो है, मेल्ट विच मेक्स द वेन, ठीक है, वो हमको यहाँ पे मिलेगा। तो बस बहुत ही इजी टॉपिक था ये, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। एक और बात, ये सेंटर हमें क्या बताएगा, ये सेंटर या फिर लोकस हमें क्या बताएगा कि क्या हिंट दे सकता है ये। तो सेंटर या फिर लोकस से हमें पता चलता है कि ये स्ट्रेन जो है अर्ली स्ट्रेन डिफॉर्म्ड का हिंट देगा, ठीक है। दैट मीन्स द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेन, दैट थिंग वी विल सी फ्रॉम और वी कैन एनालाइज फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट, and from the peripheral part we can analyze that this is the later stages of straining. Okay, this periphery and central will tell us about the later and earlier strain history respectively. तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही ईजी था, एक बार समरी ले लेते हैं ना इसकी, है ना। और शेयर जोन में मोस्टली रॉक्स मैंने डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार थोड़ा समरी बता देती हूँ। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको देखने मिल जाएगा। तो ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है बाउडिन है। फिर ओवरऑल शेयर जोन में हमको क्या क्या मिलते हैं, हाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट, ये कैसे भूल गई मैं, एक और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल कौन सा है, हाँ कैटाक्लेसाइड। कैटाक्लेसाइड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैटाक्लेसाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इंटरमीडिएट ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन का, ठीक है। तो कैटाक्लेसाइड क्या होता है, ये लार्ज ग्रेन्स जो होते हैं फाइन मैट्रिक्स में बंधे रहते हैं। ये लार्ज ग्रेन्स जो है वो जो ये फ्रेगमेंट्स हैं जो कि फॉल्ट जोन से टुकड़े होकर फाइन ग्रेन जो क्रश हुआ था उसके अंदर एम्बेडेड हो गए हैं। ये कैटाक्लेसाइड पे बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं ये ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन का। और एग्जाम पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताओ, वो बताएंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कैटाक्लेसाइड होना चाहिए कि माइलोनेट होना चाहिए। अगर आपने माइलोनेट आंसर दिया तो वो गलत होगा, ठीक है, माइलोनेट आंसर दिया तो गलत होगा, क्योंकि माइलोनेट यहाँ पे बस बनना स्टार्ट हुआ है। ये एग्जैक्टली इंटरमीडिएट जोन मतलब कि ब्रिटल प्लास्टिक जोन का ये एग्जांपल नहीं है, ये डक्टाइल शेयर जोन का एग्जांपल होगा अगर आप माइलोनेट की बात करें, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा है ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन के रॉक का एग्जांपल दो, उधर पे माइलोनेट और कैटाक्लेसाइड आ गया, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, माइलोनेट टिक करेंगे, पर ये गलत है। इसका सही उत्तर होना चाहिए कैटाक्लेसाइड होना चाहिए। ऑलराइट, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये गेट में बहुत बार, गेट या फिर नेट में या फिर जीएसए में बहुत बार पूछा नहीं जाता, मतलब कि ट्रिक यूज़ होता ही होता है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होगा वो टॉपिक हमारा, ब्रिटल शेयर जोन और डक्टाइल शेयर जोन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जियोलॉजी पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।